बढ़ती ठंड के मौसम में कुछ गर्म कपड़े पहनना भी आवश्यक होता है, जो अन्य कंट्री से हमारे गांव में भी निर्यात करने आ ही जाते हैं। पहन के ट्राई भी कर लेते हैं। तो आज सुबह होते ही नाश्ते में कुछ बिस्किट खाने को मिलता है। तो अब सुबह सुबह ही चाय बिस्किट खाने के साथ बाहर देखा तो गर्म कपड़े बेचने वाले की उपस्थिति होती है, जो अन्य कंट्री से हमारे गांव में निर्यात करने आ ही जाते हैं। तो भैया इस स्टॉल को ट्राई भी करते हैं, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि जैकेट ले लूं। फिर मैं इसे दिखाने के लिए इन्हें बोलता हूँ, तो वे लाए हुए जैकेट हमें दिखाने में लग जाते हैं। अब देखने में तो जैकेट ठीक ही था, लेकिन देखने से क्या होगा, सोचा क्यों ना ट्राई भी कर लूं। लेकिन अब पहनने के बाद ये जैकेट मुझे छोटी लगी। फिर अब जैकेट लेना उचित नहीं था। जैकेट वापस करने के बाद ये तो चले जाते हैं। कुछ घर का काम कर लिया जाए। अब चारे काटने से पहले इसकी सफाई भी करनी पड़ती है। तो इसमें लगे छोटे सूखे पुआल में फटाफट झाड़ भी देता हूँ। अभी इसकी सफाई में लगा ही था, तभी योगेश का कॉल आता है कि दुकान में कुछ खाने का सामान भी लेने में लगे हुए। तो मैं गांव के सेठ को थोड़ी देर तक फोन चलाने की ट्रेनिंग भी दे देता हूँ। तो यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के साथ देखा तो पापा गाय खाने के लिए और चारे लेकर आते हैं। तो यहाँ कुछ समय रुकने के साथ योगेश भी चले जाते हैं और मैं भी चले जाता हूँ। लेकिन अभी मुझे गाय के चारे भी काटने थे, लेकिन तभी दादी चुपके से कुछ खाते नजर आई। फिर मैं इनके हक का हिस्सेदार भी बन जाता हूँ और संतरे के स्वाद मैं भी टेस्ट करता हूँ। लेकिन अब खाने के साथ कुछ कार्य भी कर लिया जाए। तो पापा के साथ मिलकर शाम को खाने के लिए गाय का चारा भी काट लेता हूँ, जो डेली का कार्य तो है ही, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही काटना पड़ा। तो अब कुछ ही देर में शाम को गाय के खाने के लिए चारा भी काट लेता हूँ। लेकिन मेरी हालत तो आज खराब हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।